वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वित्त सुधारों के संदर्भ में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वित्त सुधारों के संदर्भ में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर एशियाई विकास बैंक के साथ साइन किए हैं। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में राजकोषीय बजट में वृद्धि करना, जानकारी आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना और सेवाओं की अदायगी में सुधार करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मसातुक अस्कवा हैं। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य का पुलिस थाना वर्ष 2020 के शीर्ष पुलिस थानों में पहला है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, मणिपुर। वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों में पहला मणिपुर राज्य का पुलिस थाना है। इस सूची में मणिपुर के थौबल जिले का नोंग पोसेकमी पुलिस थाना शीर्ष पर है। इस सूची में दूसरे स्थान पर SWPC सूरामंगलम तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, जबकि खरसंग अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यह मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नई दिल्ली। पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। यह इस सम्मेलन का 55वां संस्करण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का आयोजन इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। इस सम्मेलन में पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 50 पुलिसकर्मियों को भारतीय पुलिस मेडल से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस वर्ष 1992 में मनाया गया था। इस बार इस दिवस की थीम बिल्डिंग बैक बेटर टुवार्ड ए डिसएबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड है। इस दिवस का उद्देश्य विकलांगता के मुद्दे की समझ को बढ़ावा देना और विकलांग लोगों के समान अधिकार और कल्याण के लिए समर्थन जुटाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नगर निगम बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, लखनऊ नगर निगम। हाल ही में लखनऊ नगर निगम बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में शामिल किया गया है। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम और देश का 9वां शहर बना है। वर्ष 2015 में सेबी ने शहरी निकायों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। निर्देशों के तहत जिन नगर निगमों का नेटवर्थ लगातार पिछले 3 वित्त वर्ष तक नेगेटिव नहीं रहा हो और न ही वह बीते वर्ष में डिफाल्टर रहे हों, ऐसे नगर निगम अपना बॉन्ड जारी कर सकते हैं। बॉन्ड एक तरह का साख पत्र होता है जिसके तहत आम लोगों में संस्थाओं से धन जुटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य के पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पुणे। महाराष्ट्र राज्य के पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन पुणे में किया गया है। यह पुलिस स्टेशन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित एवं दिशा निर्देशों पर कार्य करेगा। इस पुलिस स्टेशन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बिना डर के अपनी समस्याओं को पुलिस के साथ साझा करना है। यह मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है, वह किस कंपनी से संबंधित थे?
तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, MDH। हाल ही में MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। धर्मपाल गुलाटी जी को दादजी, मसाला किंग, किंग ऑफ स्पाइसेज और महाशय जी के नाम से जाना जाता था। इन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज एड स्टार माना जाता था क्योंकि यह अपने MDH उत्पादों का एड खुद ही करते थे। व्यापार और उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए 2019 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये थे धर्मपाल गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान आया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बुरेवी। भारत के मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बुरेवी के आने की घोषणा की है। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव द्वारा किया गया है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में गर्म है और चक्रवात विकास के लिए अधिक अनुकूल है। चक्रवात का सर्वाधिक प्रभाव तमिलनाडु और केरल राज्य में होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्यरत एक संस्थान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान अध्यक्ष मृत्युंजय महापात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेमरू किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इंडोनेशिया। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेमरू जावा, इंडोनेशिया में स्थित है। इसे शंक्वाकार ज्वालामुखी भी कहा जाता है। अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, इसलिए यह ज्वालामुखी चर्चा में है। यह इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट के नीचे मौजूद है। यह मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटा के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, संदीप कटारिया। बाटा के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय संदीप कटारिया बने हैं। वह वर्तमान में बाटा इंडिया के CEO हैं। इन्होंने अलेक्सिस नेसार्ड का स्थान लिया है। बाटा की स्थापना 1894 में टॉमस बाटा ने की थी। बाटा का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। यह हैं संदीप कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, वर्षा जोशी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने दिलीप रथ का स्थान ग्रहण किया है, जिनका कार्यकाल NDDB के अध्यक्ष के रूप में 30 नवंबर 2020 को समाप्त हुआ है। वर्षा जोशी 1995 बैच की IAS अधिकारी हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना 16 जुलाई 1965 को की गई थी। इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। ये हैं वर्षा जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा शब्द एथेरियम किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, क्रिप्टो करेंसी। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द एथेरियम क्रिप्टो करेंसी है। यह बिटकॉइन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। एथेरियम 2.0 बिटकॉइन की तुलना में अधिक तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल होगा। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ब्रिटेन। कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला पश्चिमी देश ब्रिटेन है। कोरोना से लगातार बढ़ रही मौतों के कारण स्थिति से निपटने के लिए ब्रिटेन ने वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। ब्रिटेन ने अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर द्वारा निर्मित वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। इस वैक्सीन का निर्माण फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोटेक ने मिलकर किया है। इस वैक्सीन का नाम BNT162b2 है।